સાબરકાંઠાના હિંમતનગર ખાતે અખિલ ભારતીય કોંગ્રેસ કમિટી દ્વારા ગુજરાત સહિત ભારતભરમાં કોંગ્રેસને મજબૂત કરવા માટેની શરૂઆત કરાઈ છે, જે અંતર્ગત આજે સાબરકાંઠા જિલ્લામાં પ્રદેશ કમિટીએ આગેવાનો, હોદ્દેદારો, પદાધિકારીઓ સાથે બેઠક કરી હતી। સાથોસાથ કોંગ્રેસમાં થઈ રહેલા નવસર્જન મામલે પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। કોંગ્રેસમાં નવસર્જન મામલે એઆઈસીસી દ્વારા નક્કી કરાયેલ કમિટી દ્વારા ગુજરાતના अलग अलग 41 જેટલા મોટા શહેરો, તાલુકા તેમજ જિલ્લા કક્ષાએ 5 લોકોની બનાવેલી કમિટી તમામ કાર્યકરો સાથે બેઠક કરશે। સાથોસાથ કાર્યકરો અને આગેવાનો દ્વારા નક્કી કરાયેલા જિલ્લા પ્રમુખની ભાગીદારી અને જવાબદારી અંગે પણ સાથે જ જમ્મુ કાશ્મીરના થયેલા આતંકી હુમલાના પગલે નિર્દોષ લોકોની હત્યા મામલે જણાવ્યું હતું કે આવનારા સમયમાં દેશ હિત માટે જે નિર્ણય લેવાય તેમાં સહયોગી બનીશું। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा वर्किंग कमेटी की बैठक में एक निर्णय लिया गया था कि संगठन सृजन अभियान के तहत पूरे देश में जो हमारी जिला इकाइयाँ हैं उनका एक बार रिव्यू हो, और रिव्यू होने के बाद जो भी रिपोर्ट निकल कर आए उसके आधार पर उस ज़िले में संगठन को और कैसे आगे बढ़ाया जाए उस पर फैसला होगा। गुजरात पहला ऐसा राज्य है जहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है। 15 अप्रैल को अहमदाबाद में आदरणीय राहुल गांधी जी ने स्वयं आकर इसकी शुरुआत की घोषणा करी, और वो खुद भी अरवली ज़िले में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करके वहाँ की स्थिति को जानकर गए। हमें पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, जिसमें जगदीश भाई ठाकुर साहब, हमारे अनुज भाई और नाथा भाई, लक्ष्मी बहन, 5 लोगों की एक टीम बनाई है, जिसमें मैं दिल्ली से आया हूँ ऑब्जर्वर के तौर पर, और सभी हमारे ऑब्जर्वर हैं। 5 लोगों की टीम है जो साबरकांठा ज़िले में हम तालुका वाइज हर तालुका में दौरे करेंगे। वहाँ कार्यकर्ताओं से, जो कांग्रेस का परिवार है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वो किसी भी डिपार्टमेंट, सेल, किसी भी संगठन के हों हमारे कांग्रेस के, उन सब से हम लोग बातचीत करेंगे। अभी पहले दौरे में हैं, फिर इसके बाद फर्स्ट वीक में मई में हम लोग दोबारा आएंगे दूसरे चरण में। फिर हम सब तालुका वाइज लोगों से मिलेंगे। वरिष्ठ लोगों, जो हमारे कांग्रेस के एमएलएज हैं, जैसे तुषार भाई हैं, मधुसूदन मिस्त्री जी हैं, या और हमारे विधायक कैंडिडेट थे एमएलएज के, उन सब से हम बातचीत करने के बाद में अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे, और इसके आधार पर फिर पार्टी नेतृत्व तय करेगा कि जिले में आगे संगठन का स्वरूप कैसे होगा। और ख़ास तौर पर इस प्रक्रिया का एक बड़ा उद्देश्य ये भी है कि जिला इकाई का, मैं सिर्फ अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे जिला इकाई की बात को, उनकी भागीदारी को कैसे बढ़ाया जाए। कांग्रेस का जो डिसीजन मेकिंग सिस्टम है, मतलब यानी कांग्रेस में जो निर्णय होते हैं, उन निर्णयों में उनकी आवाज़ को और प्रभावशाली कैसे बनाया जाए, ये पूरी प्रक्रिया उसको केंद्र में रखकर शुरू कर गई है। नहीं, दोनों का तालमेल बहुत ज़रूरी है। भागीदारी जब हम बढ़ाते हैं, निश्चित तौर पर जब हम किसी को की भागीदारी को किसी चीज़ में बढ़ाते हैं तो जिम्मेदारी अपने आप ही तय हो जाती है, जिम्मेदारी अपने आप ही बढ़ जाती है। जब कोई कहता है कि नहीं मुझे हिस्सा चाहिए, मुझे इसमें शामिल कीजिए, तो फिर उसमें परफॉर्मेंस भी उसको देना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आप जिला अध्यक्ष बन गए हैं और 2 साल, 3 साल, 4 साल तक फिर कोई पूछने वाला नहीं है कि जिला अध्यक्ष या उसकी कार्यकारिणी या तालुका अध्यक्ष वो कर क्या रहा है, कोई पूछेगा नहीं। ऐसा नहीं होगा। अब तो हर महीने इसकी समीक्षा होगी, और उसके आधार पर जब ज़रूरत पड़ेगी निर्णय लिए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम कह देंगे कि नहीं आज बन गया तो अब 2, 3, 4 साल तक कोई बदल नहीं सकता। वो समय समय पर समीक्षा होगी, परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, उसके आधार पर निर्णय लिए जाएंगे। देखिए, कश्मीर में जो अभी घटना घटी, ये बहुत ही दुखद है। ये हमारे देश पर एक बहुत बड़ा, मतलब मैं कहूँगा कि एक ऐसी घटना है कि जिसने पूरे देश को इस समय सदमे में ला दिया है। गुजरात से भी 3 लोग थे उसमें, जो हमें पता चला है। पूरा देश शोक में है और पूरी कांग्रेस शोक में है। कांग्रेस पूरी ताकत से, हम एक राजनीतिक दल हैं, देश के मुख्य विपक्षी दल है, उसके बावजूद हम अपनी जिम्मेदारी को भी समझते हैं। हम जहां एक और उन जो भी परिवार है जिनके साथ ये घटना घटी है, ये सिर्फ 28 लोगों की मृत्यु का सवाल नहीं है, ये पूरे देश की अंतरात्मा के ऊपर एक चोट है, ये पूरे देश की अस्मिता पर चोट है। तो कांग्रेस उन परिवारों के साथ भी खड़ी है, कांग्रेस इस संकल्प के साथ भी खड़ी है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। और सरकार से कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में जैसे जो भी शोक संवेदनाएं हो सकती हैं वो कांग्रेस कर रही है, और उसके बावजूद कांग्रेस सरकार को भी ये कहती है कि भाई इस तरह की घटनाएं ना हो। इतना बड़ा कश्मीर में निश्चित तौर पर जो टूरिज़्म की जगह थी वो बहुत बड़ी जगह थी, वहाँ लाखों लोग हर साल जाते हैं,
और उसमें सुरक्षा में चूक हो, इसकी भी बारीकी से जांच होनी ज़रूरी है। जो लोग इसके पीछे दोषी हैं उनको कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस ने घोषणा करी है, न सिर्फ गुजरात में बल्कि सभी जगह। कांग्रेस अपनी तरह से पूरी क्षमता से, देखिए इस समय दुख की बात है, परिवार के बीच पहुंचकर हमारा प्रदेश नेतृत्व सब जगह जा रहे हैं। यहाँ भी गुजरात में भी हमारे जो प्रदेश प्रमुख है वो गए, और भी नेता हमारे सब वहाँ जा रहे हैं। जैसी भी ज़रूरत उस परिवार को, जिस भी तरीके की मदद की ज़रूरत होगी, कांग्रेस अपनी पूरी क्षमता से, पूरी भावना से उस परिवार के साथ खड़ी रहेगी। अभी एक दिन में ये कहना कि हम किसको कैसे मदद कर देंगे, वो परिवार टू परिवार ज़रूरत भी कैसे रहेगी उसके ऊपर निर्भर करेगा।